मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA एलिगेशन ₹7,000 करोड़ स्कैम CAG रिपोर्ट भाग 9 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJA 3.7 अयोग्य घरों में PMJ कार्ड और उपचार का लाभ उठाने वाले राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों शास के लिए PMJA की IEC गाइडबुक अंतर्लिया में कहा गया है कि जिन लाभार्थियों का घरेलू सदस्य सरकारी कर्मचारी है उन्हें पात्र लाभार्थियों की सूची से स्वचालित रूप से बाहर रखा जाना चाहिए। राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे लाभार्थियों को पात्र सूची से बाहर करने के लिए जिला कलेक्टरों बटा जिला मजिस्ट्रेटों या उप आयुक्तों को अधिकृत करें। एकल मोबाइल नंबर से जुड़े परिवार के 11 और अधिक व्यक्तियों की उचित सीमा लेना। ऑडिट ने कहा कि चंडीगढ़ में पेंशनरों की तुलना योजना डेटाबेस के साथ UT चंडीगढ़ के डेटाबेस से पता चला कि 34 सरकारी पेंशनभोगी और उनके परिवारों के 68 सदस्य हैं लाभार्थियों के रूप में शामिल किया गया था और उनमें से 2 ने 11,700 रुपये की लागत से योजना के तहत उपचार का लाभ उठाया था। हरियाणा में योजना डेटाबेस के साथ हरियाणा पेंशनर के डेटाबेस की सरकार की तुलना से पता चला कि 114 पेंशनरों को लाभार्थियों के रूप में शामिल किया गया था और उनके पास था 26.81 लाख रुपए की लागत वाली योजना के तहत उपचार का लाभ उठाया। हिमाचल प्रदेश में योजना डेटाबेस के साथ पेंशनर के डेटाबेस से पता चला कि 22 पेंशनभोगियों को लाभार्थियों के रूप में शामिल किया गया था और योजना के तहत उपचार का लाभ उठाया था 3.33 लाख रुपए। कर्नाटक में कर्नाटक पेंशनभोगी के डेटाबेस की सरकार की तुलना योजना डेटाबेस से पता चला कि 1,558 पेंशनरों को लाभार्थियों के रूप में शामिल किया गया था और इस योजना के तहत उपचार का लाभ उठाया था ₹4.65 करोड़। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार के पेंशनरों और सामान्य भविष्य निधि डेटा की तुलना लाभार्थियों के डेटा के साथ की गई थी। विश्लेषण पता चला कि 477 सरकारी नौकर बटा उनके परिवार के सदस्यों ने योजना के तहत उपचार का लाभ उठाया था और ₹1.47 करोड़ का भुगतान किया गया था। तमिलनाडु में स्कीम डेटाबेस के साथ तमिलनाडु पेंशनर के डेटाबेस की सरकार की तुलना से पता चला कि 1,07,040 पेंशनरों को लाभार्थियों के रूप में शामिल किया गया था। इन पेंशन भोगियों के लिए शाह द्वारा बीमा कंपनी को दी जाने वाली प्रीमियम राशि ₹22.44 करोड़ पर काम करती है। ऑडिट में पाया गया कि अयोग्य लाभार्थियों को बाहर निकालने में देरी की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप अयोग्य व्यक्ति योजना का लाभ उठा रहे हैं और बीमा कंपनियों को प्रीमियम का अधिक भुगतान कर रहे हैं। NHA ऑडिट अवलोकन को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया गया अगस्त 2022 कि यह राज्यों द्वारा पालन के लिए एक SOP विकसित कर रहा है ताकि तालिका -3.7 अस्वीकृति में देरी SL नहीं राज्य बटा UT अस्वीकृत मामले अधिकतम देरी दिनों में 1 असम 1,640 32 2 चंडीगढ़ 632 70 3 हिमाचल प्रदेश 5,287 199 4 जम्मू और कश्मीर 4,97,358 404 5 केरल 1,149 223 6 मध्य प्रदेश 1,98,555 NA 7 मणिपुर 90 18 8 पंजाब 254 32 9 उत्तर प्रदेश 34,066 334 अनुमोदन बटा अस्वीकृति को अंतिम रूप देने में देरी दिशानिर्देशों के गैरानुपालन में है। इस तरह की देरी का तात्पर्य है कि पंजीकरण के लाभों में देरी हो सकती है बटा हस्तक्षेप की अवधि के दौरान संभावित लाभार्थियों से इनकार किया जा सकता है। इसके अलावा
यह दस्तावेजों की कमी के कारण संभावित लाभार्थी द्वारा पुनः आवेदन में देरी करता है। एनएचए ने ऑडिट अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा, अगस्त 2022 कि उसने हाल ही में आयुष्मान पुरुष पीएमजे के तहत लाभार्थी पहचान प्रणाली को फिर से शुरू किया है। इस संशोधित BIS 2.0 ने लाभार्थी रिकॉर्ड सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। यह समय पर लाभार्थी प्रमाणीकरण की पूरी तरह से अलग प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद करेगा। 3.9 पीएमजेए के बारे में जागरूकता पैदा करना, आईसी योजना का गैर कार्यान्वयन। पीएमजेए की सफलता काफी हद तक प्रभावी संचार पर निर्भर है, जो अंतिम मील लाभार्थी तक पहुंचना चाहिए। एनएचए के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना, शिक्षा और संचार आईसी के कार्य हैं। पीएमजेए के लिए विभिन्न लक्षित दर्शकों और पीएमजेए के प्रति उनके दृष्टिकोण और धारणाओं को समझें। सटीक जानकारी का प्रसार करके पीएमजेए के बारे में लक्षित दर्शकों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता ड्राइव। प्रमुख अंतर्दृष्टि के आधार पर संचार विकसित करना, ताकि यह व्यवहार और व्यवहार में परिवर्तन को गति दे। उपयोगकर्ता के अनुकूल आईसी सामग्री बनाएं, प्रासंगिक संचार चैनलों का चयन करें और उचित समय पर संदेशों को रोल आउट करें, लक्ष्य दर्शकों के बीच पहुंच और प्रभाव को अधिकतम करने के लिए। केंद्रीय स्तर पर एनएचए ने कई आईसी गतिविधियां शुरू की हैं, जैसे पोस्टर, बैनर, पत्रक, ट्रेन ब्रांडिंग, आउटडोर ब्रांडिंग, प्रेस मीट और प्रेस रिलीज, न्यूज़लेटर्स, स्कीम एंटाइटलमेंट के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, विभिन्न हितधारकों को स्कीम विवरण प्रदान करने के लिए समर्पित पोर्टल, शासकीय क्षमता का निर्माण करने के लिए कार्यशाला आदि। 2018 से 19 से 2020 से 21 के दौरान एनएचए ने तालिका -3.8 में विस्तृत रूप से ऐसी गतिविधियों पर ₹64.7 करोड़ का खर्च उठाया है। तालिका -3.8 एनएचए पर आईसी पर व्यय का विवरण। करोड़ में वर्ष B/RI वास्तविक व्यय 2018 से 19 आईसी 32.86 के लिए कोई अलग बजट आवंटन नहीं। 2019 से 20 10.42, 2020 से 21 20.79, कुल 64.07। हालांकि एनएचए ने इन गतिविधियों के लिए एक विशिष्ट बजट आवंटित नहीं किया, जिसके अभाव में ऑडिट यह सत्यापित नहीं कर सका कि व्यय निर्धारित बजट सीमा के भीतर था या नहीं। हालांकि एनएचए ने एक व्यापक आईसी योजना और केंद्रीय स्तर पर इसके कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में कोई विवरण और रिकॉर्ड प्रदान नहीं किया। इन विवरणों और अभिलेखों की अनुपस्थिति में ऑडिट यह सत्यापित नहीं कर सका कि क्या आईसी गतिविधियों को केंद्रीय स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से किया गया था और योजनाबद्ध लक्ष्यों को कितनी दूर तक प्राप्त किया गया था। एनएचए ने केंद्रीय स्तर पर पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में आईसी गतिविधियों की निगरानी के लिए तंत्र का कोई विवरण नहीं दिया और इसलिए ऑडिट यह सत्यापित नहीं कर सका कि लाभार्थियों के पंजीकरण और कवरेज को बढ़ाने के लिए लाभार्थियों के बीच योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एनएचए ने राज्यों में की जा रही आईसी गतिविधियों की निगरानी की है या नहीं योजना का। इसके अलावा आईसी दिशानिर्देशों के अनुसार शाह को एक आईसी सेल का गठन करना था और आवश्यक आईसी कर्मचारियों की भर्ती बटा असाइनमेंट करना था। शाह को आईसी उद्देश्यों को पूरा करना था, एक व्यापक आईसी योजना तैयार करनी थी और पीएमजेए को बढ़ावा देने के लिए प्रासंगिक लक्ष्य दर्शकों की पहचान करनी थी। प्रशासनिक व्यय जारी करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं कि समग्र प्रशासनिक व्यय का 25% पीएमजेए के प्रचार से संबंधित आईसी गतिविधियों पर खर्च किया जा सकता है। राज्यों में निर्धारित आईसी गतिविधियों के कार्यान्वयन में कमियों के बाद ऑडिट देखा गया। 7 राज्यों में छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आईसी सेल का गठन किया गया था।
12 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, राजस्थान और त्रिपुरा आईईसी सेल का गठन नहीं किया गया था, जबकि शेष राज्यों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। आईईसी योजना केवल 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर और राजस्थान में तैयार की गई थी। महाराष्ट्र में हालांकि योजना 2020 से 21 में तैयार की गई थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। 14 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश आईईसी गतिविधियों पर व्यय 0 से लेकर 25% के निर्धारित बेंचमार्क के खिलाफ आवंटित बजट का 20.24%। निर्धारित आईईसी गतिविधियों के कार्यान्वयन में कमियों का राज्यवार विवरण अनुबंध -3.4 में विस्तृत है। आईईसी योजना के कार्यान्वयन में कमी और अपर्याप्त व्यय के परिणामस्वरूप योजना और इसके लाभों के बारे में जागरूकता की कमी हो सकती है। एनएचए को योजना के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विशेष प्रयास करने और हकदार लाभार्थियों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। एनएचए ने उत्तर दिया। अगस्त 2022 की विभिन्न प्रमुखों के तहत राज्यों को निधि के उपयोग के बारे में एनएचए द्वारा साझा किए गए दिशानिर्देश केवल प्रकृति में संकेत हैं। एनएचए को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि योजना के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एसएचए द्वारा पर्याप्त व्यय किया जाता है। 3.10 पुस्तिकाओं बटा पर्चे की छपाई। एनएचए द्वारा जारी लाभार्थी पहचान दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय बटा एनएचए से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 15 दिनों की अवधि के भीतर राज्य सरकार कार्यान्वयन और लाभार्थी पहचान प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रारंभिक गतिविधियों को पूरा कर सकता है। इनमें पीएमजेए कार्ड प्रिंटिंग, योजना के विवरण के साथ प्रत्येक संपर्क बिंदु पर लाभार्थियों को वितरण के लिए मुद्रित पुस्तिकाओं बटा पर्चे की उपलब्धता, पीएमजेए के तहत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है, एमपैड अस्पतालों की सूची, पीएमजेवाई कॉल सेंटर की टोल फ्री संख्या आदि। इसके अलावा राज्य सरकार को हार्डवेयर और बुनियादी सॉफ्टवेयर समर्थन, समस्या निवारण आदि को संभालने के लिए टीमों की पहचान करने और सेट करने की आवश्यकता थी। 6 राज्यों असम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, लद्दाख, महाराष्ट्र और पंजाब में लाभार्थियों को पुस्तिकाएं बटा पर्चे मुद्रित या प्रदान नहीं किए गए थे। छत्तीसगढ़ में पुस्तिकाएं छापी गईं, लेकिन नामांकन के समय वितरित नहीं की गईं, लेकिन योजना के बिना बाद के चरण में वितरित की गईं। लाभार्थियों के बीच योजना के कवरेज को बढ़ाने के लिए एनएचए को पुस्तिकाओं बटा पर्चे के वितरण के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के प्रयास करने चाहिए। योजना का विवरण युक्त ताकि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने का इरादा जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। एनएचए ने कहा, अगस्त 2022 की एनएचए और एसएचए द्वारा विभिन्न अवसरों पर पुस्तिकाएं बटा पर्चे वितरित किए गए थे। इस तरह के आईईसी सामग्री को बड़े पैमाने पर आईईसी अभियानों, मेलाज आदि के दौरान वितरित किया गया है। एनएचए ने एनजीओ के माध्यम से लाखों आईईसी सामग्री भी वितरित की है, जिसके साथ उसने अब पीएमजेए से संबंधित आईईसी के लिए मोऊस पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर सामान्य है और उपर्युक्त राज्यों से संबंधित ऑडिट टिप्पणियों के लिए विशिष्ट नहीं है। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।